दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 18 अक्टूबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 5:01 हो गया है और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 और अब जा रहा हूँ घर की तरफ क्योंकि राइड लास्ट ड्रॉप यहीं पे हुई थी और लास्ट राइड मैंने पकड़ी थी रेंटल की। तो रेंटल की बुकिंग थी 6 घंटे की। 6 घंटे की बुकिंग में मैं था फरीदाबाद साइड में। तो फरीदाबाद में कैसे पहुंचा वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों। आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब मेरा टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी गया था क्योंकि पिछले 3-4 दिन मेरे वैसे ही ख़राब हुए थे, लेट निकल रहा था। तो लेट निकलने की वजह से काम हो नहीं रहा था। तो आज थोड़ा सोचा था जल्दी निकलो। तो जल्दी निकल के भी क्या होता है कि जब हमें घर की लोकेशन चाहिए नहीं होती तो घर की लोकेशन की राइड मिल जाती है। तो यही थोड़ा सा रीज़न हो जाता है। अब घर यहाँ से मुश्किल से 700-800 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इसलिए फिर अब घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो मॉर्निंग में निकला था 6:30 बजे दोस्तों। तो पहली बुकिंग आ गई थी रोहिणी साइड की मेरे पास और रोहिणी से फिर मेरे पास आ गई थी आपका सीधा अशोक नगर मयूर विहार के पास की बुकिंग और मयूर विहार के पास से फिर मेरे पास आ गई थी बुकिंग आपका सीधा गुड़गांव की। तो गुड़गांव ड्रॉप किया मैंने। गुड़गांव में कहाँ की बुकिंग थी? गुड़गांव में आई थी दोस्तों बुकिंग मेरे पास इधर की, क्या कहते हैं आपका झारसा की, मेदांता हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे की। तो उस ट्रिप पे कम से कम मुझे लग गए आपका 1.5 घंटा लग गया। दिखा रहा था 1 घंटा 4 मिनट और जानबूझ के ऐसा लगता है कि कई बार ये कम कर देता है। गुड़गांव के ट्रिप्स पकड़ते नहीं है भाई, तो मैं भी नहीं पकड़ता। बट क्या है कि अशोकनगर साइड में था, मुझे लगा था मुझे नोएडा साइड की बुकिंग्स मिल जाएगी तो नोएडा से फिर वापसी दिल्ली की ट्रिप्स मिल जाएगी। तो बट थोड़ी सी डिस्टेंस थी 40 किलोमीटर की गुड़गांव की और फेयर दिखा रहा था 484 रुपये। तो मैंने कहा यार अब मिल रही है तो उसको छोड़ोगे फिर बेकार में फिर ये लटका देगा। तो इसलिए मैंने पकड़ ली। 1 घंटा 3 मिनट बता रहा था टाइमिंग भी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं देख लेते हैं। तो उस ट्रिप में 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा पूरा का पूरा लग गया। तो 1.5 घंटे में गुड़गांव छोड़ा। गुड़गांव के बाद मेरे पास आ गई थी, मतलब दोस्तों आज गलती कर दी, एक रेंटल की बुकिंग आई थी। और रेंटल की बुकिंग में देखिए चालाकी ऊपर इतना करता है कि भाई कोई भी अगर बुकिंग दे रहे तो उसकी क्लियर डिटेल्स होनी चाहिए। अब रेंटल की बुकिंग में चाहे 2 घंटे की देता है या 4 घंटे की या 6 घंटे की, तो उसमें बता देता है कि डिस्प्ले में आ जाता है कि भाई इतने घंटे की रेंटल की बुकिंग है। मेरे पास बुकिंग आई गो रेंटल लिखा हुआ और 1703 रुपये अमाउंट और सिर्फ लिखा हुआ मधुबन रोड न्यू दिल्ली। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार कहीं बाहर की इंटरसिटी ना हो मतलब रेंटल। तो दिमाग काम ही नहीं किया, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही 1703 रुपये। मैंने उसको कॉल किया। 9 घंटे की बुकिंग थी दोस्तों। तो 10 बजे करीब आई थी। अब 9 घंटे मतलब आप समझ सकते हो 10:30 के टाइम पे फिर 7:30 बजे तक तकरीबन ख़त्म होती वो बुकिंग मेरी। तो उसको मैंने पूछा फ़ोन करके सर जाना कहाँ कहाँ है आपने? तो उसने बोला मुझे पहले मधुबन रोड जाना है, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे जाना कहाँ है। तो मैंने सोचा यार इसमें 1703 में 5% टैक्स भी काटेगा, ठीक है, उसमें पड़ेगा क्या, कोई खास अमाउंट नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ मेरी गलती होगी। कैलकुलेट मैं जल्दीबाजी में मतलब कैलकुलेट ढंग से कर नहीं पाया। हालांकि दिन का टाइम था तो वो राइड मेरे को ली चाहिए थी और उसमें मेरे को 100 रुपये का टोल भी मिल जाता। तकरीबन मेरे को 1800 रुपये तक का आराम से बन जाते हैं उसमें। तो वो ट्रिप मैंने कर दी कैंसिल। तो वो मेरी मिस्टेक थी। उसके बाद मैंने लोकेशन डाल रखी थी गाजियाबाद की, तो मेरे पास आ गई थी फरीदाबाद की राइड। तो फरीदाबाद की राइड में भी दोस्तों देखिए फरीदाबाद नहीं लिखा रहता। कई बार ये चालाकी करता है कि जिस लोकेशन पे ड्राइवर जाना पसंद नहीं करते उस लोकेशन पे ये उस लोकेशन का नाम हटा देता है। सिर्फ पिन कोड शो करता है कि हाँ ये पिन कोड है और एनडी कर देगा न्यू दिल्ली, ठीक है। या फिर उसका पिन कोड लिख देगा, जैसे हरियाणा का पिन कोड 112 ऐसे कुछ है तो वहाँ से तो फेयर दिखा देगा, हाँ 400 रुपये दिखा रहा है। तो ड्राइवर भाई यही सोचता है यार 400 लंबी ट्रिप है, ले लो क्या पता अच्छी हो। तो वही गलती कर देते हैं। तो वही मैंने कर दी। फरीदाबाद की सेक्टर 15, मुझे लगा सेक्टर 15 हो सकता है नोएडा की हो कि पिन नंबर लिखा हुआ था और गाजियाबाद की लोकेशन डाली है। तो नोएडा की भी बुकिंग नहीं थी, वो थी सीधा फरीदाबाद की सेक्टर 15। तो फरीदाबाद उनको लेकर गया, फरीदाबाद छोड़ा। फरीदाबाद से कम 1.5 घंटा मेरा तकरीबन खराब हुआ। सूरजकुंड की तरफ 10 किलोमीटर तक खाली जा रहा था। तभी मेरे पास रेंट की बुकिंग आ गई, रेंटल की 6 घंटे की। तो मैंने कहा 1017 रुपये दिखा रहा है, इसको ले लो यार,
ठीक है, नई दिल्ली लिखा हुआ था साउथ दिल्ली में। मैंने कहा कहीं भी ये होगा, तो फिर मैंने इसको कॉल किया भाई को पूछा भाई भैया कहाँ कहाँ जाना है। वो कहते भैया ओखला जाना है, ओखला से फिर मेरे को सीधा द्वारका जाना है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। द्वारका में कौन से सेक्टर कह रहे थे? सेक्टर 12 में। तो मैंने कहा ये तो और घर के पास में हो गया। मैंने कहा चलो यार 6 घंटे की भी होगी, कम से कम एंड ट्रिप का जो होगा घर के पास तो होगा। तो इसलिए इस बुकिंग को पकड़ ली और 6 घंटे के बाद दोस्तों 3 घंटे में ही हार्डली 3 क्या 2.5 घंटे में ही उनको ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। तो पैसे मेरे को मिले कम से कम 968 रुपीज़ उसमें मिले। रेंटल की बुकिंग में 100 रुपये का टोल मिल गया, 1068 रुपये टोटल मेरे को मिले उस ट्रिप में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊबर के ही बारे में। और आप भी सोचते होंगे मैं से ऊबर का ही अपडेट देता है जाता है। तो मोस्टली दोस्तों दिल्ली एनसीआर में ऊबर में काफ़ी ड्राइवर भाई मिलेंगे, ओला में बहुत कम होते जा रहे हैं। कम होने का कारण आपको पता ही है, कम होने का कारण यही है क्योंकि ओला बिल्कुल मार्केट से गायब ही है। बुकिंग्स बहुत लेट आती है उसकी, और आती भी है तो 4-4, 5-5 किलोमीटर से। कुछ भी कई बार बुकिंग्स में टोल वगैरह ऐड नहीं करता। कई बार कस्टमर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ड्राइवर का किससे बात करे, कोई कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं है, सिर्फ कंप्यूटराइज उसका सिस्टम चलता है। तो कंप्यूटराइज नहीं होना चाहिए, एक सडनली इमरजेंसी के लिए भी कॉलिंग सिस्टम होना चाहिए। जिसकी वजह से काफ़ी ड्राइवर भाई कट चुके हैं ओला से। मैं खुद मुझे 7 साल हो गए हैं, तो 7 साल में 2 साल ही चलाई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर ऊबर में आ गया था क्योंकि ऊबर का मेरे को सारी चीज़ें अच्छी लगी। सॉफ्टवेयर अच्छा है, नेविगेशन अच्छा है, जहाँ कस्टमर लोकेशन ड्रॉप डालता है वहीं की लोकेशन होती है। कुछ 1-8% होती है जो थोड़ी सी कंफ्यूज करती है, बाकी तकरीबन सारी राइड्स ट्रिप्स अच्छी होती है। रेट थोड़े से वो तो आपको पता ही, ओला और दोनों में ही कम मिलते हैं, बट कई बार अच्छे भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊबर के बारे में ही। और ऊबर में काफ़ी ड्राइवर भाई की एक माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि हमें यार क्या बुकिंग्स ऊबर सही तरीके से दे रहा है, बुकिंग्स हमें सारी ट्रिप्स करने को दे रहा है, या फिर हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है, या फिर ऊबर का जो सिस्टम है आपका प्रोफाइल वाला उसमें क्या भेदभाव करता है ऊबर। तो ये सब चीज़ें के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जी हाँ, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वो हो जाता है क्योंकि आपको प्रोफाइल वाइज आपकी सेट करी हुई है। इसमें आपका एक ऊबर प्रो के नाम से इनका रिवर्स का सिस्टम चलता है। उसमें आपकी प्रोफाइल है, उसमें आपका गोल्ड है, ठीक है, प्लैटिनम है, प्लैटिनम के बाद आपका डायमंड है। तो मतलब सीधा पहले स्टार्ट होता है ब्लू से, ब्लू के बाद गोल्ड आएगा, गोल्ड के बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद डायमंड। तो इस हिसाब से आपकी कैटेगरी सिलेक्ट की गई है, उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी रखी हुई है बुकिंग्स की भी, ठीक है। जितना आपका मतलब जो प्रोफाइल है ग्रेड ऊंचा होगा, हाई उसमें होगा, प्लैटिनम में होगा, डायमंड में होगा। डायमंड सबसे स्पेशल कैटेगरी को बोला जाता है। तो उसमें डायमंड टियर्स जो पाने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेहनत करने के लिए क्या करना होगा, आपको ट्रिप्स सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ट्रिप्स में आपको पॉइंट सिस्टम होता है, एक राइड पे 1 पॉइंट्स मिलता है। सुबह के टाइम पीक टाइम के जो पॉइंट्स होते हैं वो 3 पॉइंट्स होते हैं। दिन के टाइम के जो पॉइंट्स होते हैं पर ट्रिप पे 1 पॉइंट होता है। तो टोटल आपका 1000 पॉइंट आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं। उस 1000 पॉइंट्स को अगर आपने कवर कर लिया पूरा रिवर्स, तो आपको कुछ बेनिफिट्स ऊबर की तरफ से मिलेंगे। जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है, कुछ ड्राइवर भाई के पास मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। उन मैसेज में क्या आ रहा है मैं आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैसेज व्हाट्सएप पे भी आया था कि इस भाई ने डायमंड कैटेगरी का जो रिवर्स है वो अचीव कर लिया है। तो इसको एक 9000 रुपीज़ का वाउचर ऊबर की तरफ से मिला है। तो उस वाउचर में क्या मिलेगा ये अभी तक पता नहीं चल पाया, बट अभी अपग्रेड यही आ रहा है कि इस तरीके के रिवर्स आपको ड्राइवर मतलब ऊबर ड्राइवर भाई को दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हम मतलब बुकिंग्स की। तो आज दोस्तों इसमें देखिए बुकिंग्स जो रहती है, मैंने जैसा कि बताया, जितनी ज़्यादा ऊंची आपका जो ऊबर का प्रोफाइल है, डायमंड कैटेगरी है, प्लैटिनम है, इसमें रहेगा तो आपको बुकिंग्स अच्छी मिलेगी, ठीक है। जैसे कुछ टाइम पहले अगर जो पुराने ड्राइवर भाई हो जो ओला में चलाते थे, तो आपने कभी दोस्तों देखा था ओला में पहले एक सिस्टम हुआ करता था कि उसमें ऑनलाइन रहने का, और उसमें कैटेगरी वाइज को आप ऑफ कर देते थे तो पूरे 24 घंटे अपना डिवाइस को ऑन रखते थे। उसमें ओला में एक ये होता था कि उसमें टाइम को ज़्यादा वो देखता था कि टाइम कितना घंटे ज़्यादा लॉगिन रहता है, ठीक है, ओला में। तो जितने ज़्यादा घंटे लॉगिन होते थे, आपका सपोज 12-14 घंटे लॉगिन आप दिखा रहे हो उसमें टाइम में,
तो जितना ज़्यादा घंटा लॉगिन होता था उसका एक प्रोफाइल का क्या वो था स्लैब, तो उसका 50% से ऊपर होता था। तो उसमें जितनी भी लंबी बुकिंग्स आती थी ओला उन्हीं ड्राइवर भाइयों को सबसे पहले देता था। तो जिनकी कम थी, कम एक्सेप्टेंस थी, उनको कम बुकिंग्स आती थी। तो ऐसी सेम चीज़ अब इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या है कि जितने भी डायमंड कैटेगरी के बंदे हैं उनको आपको इंटरसिटी की भी बुकिंग दी जा रही है, गो रेंटल की भी दी जा रही है। अब आप मेरी जानना चाह रहे हो मेरी क्या कैटेगरी चल रही है। मेरी दोस्तों शुरू से ही मतलब कंटिन्यू कोविड के बाद से मेरी डायमंड में ही चल रही है। तो बीच में कभी मतलब प्लैटिनम में भी नहीं गई, सीधा डायमंड में ही पहुंचा हूँ मैं। तो डायमंड ही कंटिन्यू चल रहा है। पहले तो 1600 पॉइंट होते थे, 1600 भी कलेक्ट कर लेते थे। अब तो हजार नॉर्मली हो ही जाते हैं। तो अभी तकरीबन कुछ हो गए होंगे 200-250 तक के पॉइंट्स मेरे हो गए होंगे। तो इतना मैं देखता नहीं हूँ। तो इसीलिए क्या है कि दोस्तों अगर आपको अपनी बुकिंग्स ज़्यादा लेनी है, अगर आप नए हो इस लाइन में, तो बुकिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट करने से क्या होगा, देखिए आपका बिजनेस अच्छा बढ़ेगा। बुकिंग्स वो छोड़ो जिस एरिया में परेशानी है। सबसे पहले जिस एरिया में परेशानी है, 1-2 ट्रिप्स आप पूरे दिन में छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कंटिन्यू छोड़ोगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ऊबर ने एक सिलेक्ट कर रखा है आपकी बुकिंग्स का मतलब कितनी बुकिंग्स आपको प्रोवाइड करनी है। तो जितनी आप छोड़ोगे उतनी आपकी बुकिंग्स घटती चली जाएगी। तो एक टाइम आएगा वो आपका अकाउंट मतलब आप बेशक ऑनलाइन रहोगे बट आपके ट्रिप्स वाला ऑप्शन होल्ड पे हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। फिर कुछ टाइम के लिए बाद वो दोबारा से खोलेगा, देखेगा कि ड्राइवर काम करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। तो आजकल ऊबर इन मामलों में बहुत सतर्क हो गया है। तो आप समझ लीजिए जितनी आपको अच्छी बुकिंग्स चाहिए तो अच्छे हिसाब से आपको बुकिंग सारी की सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी। फायदा आप ही का है दोस्तों, नुकसान कहीं भी नहीं है। जितना आप चलाओगे गाड़ी उतना आपको फायदा मिलेगा, जितना नहीं चलाओगे उतना नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज का मैं काम आपको बताता हूँ। आज का काम मेरा कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं, पर फिर भी ठीक कर लिया। रेंटल की बुकिंग नहीं होती तो यही काम मेरा 1200 रुपये का था दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 2146 रुपये का मेरा आज का काम है, जिसमें से मुझे 2 टोल मिले हैं, एक एमसीडी का और एक स्टेट टैक्स हरियाणा का। तो 2346 रुपये समझ लीजिए। 2346 में से 200 निकाल देंगे, 2146 में से मैंने सीएनजी डलवाई थी 590 रुपये की। तो सुबह 590 की डलवाई थी और 100 रुपये की ऑलरेडी पहले की थी। तो तकरीबन 600 रुपये की मेरी सीएनजी आप समझ लीजिए खर्च हो गई है। लास्ट पॉइंट चल रहा है, 100 रुपये की ही पड़ी हुई है मेरे पास। तो 600 रुपये की सीएनजी लग गई है और 2146 का काम हुआ है। तो 600 रुपये सीएनजी के निकाल लेंगे, बचेंगे 1540। 1540 में से निकाल लेंगे 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, ये सब चीज़ें खर्चे हमारे डेली के। तो ये सब चीज़ों को भी निकालेंगे तो बचेंगे 1246। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1246 की। और टाइम आप समझ लीजिए 6:30 निकला था, तो अब 5:30 बजने वाले हैं। तो तकरीबन 11 घंटे काम रोड पे रहते हैं। 1-2 घंटे सभी के खराब होते हैं। हम सोचे कि कंटिन्यू हमें काम मिलता है, ये गलत वो है। 1-2 घंटे खराब होते हैं, सभी भाइयों के होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। जितनी वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हो ओला उबर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे में। तक के लिए बाय बाय।